चलिए आज के मिनी कॉन्सेप्ट को शुरू करते हैं। आज से हमारे पास नीट 2026 में 154 दिन बचा हुआ है, ठीक है। और आज का टॉपिक है हमारे पास जेड स्कीम, या फिर इसको ही हम लोग नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी बोलते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट नंबर फोटो सिस्टम 2 होता है। फोटो सिस्टम 2 का जो एब्जॉर्प्शन पीक है वो 680 नैनोमीटर है। मतलब कि ये जो फोटो सिस्टम 2 है वो 680 नैनोमीटर के लाइट को मैक्सिमम एब्जॉर्ब कर सकता है, ठीक है। जब लाइट का रेडिएशन भाई इस पे पड़ता है तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, और 2 इलेक्ट्रॉन किसके पास चला जाता है? प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास चला जाता है, ठीक है। देन आफ्टर कि 2 इलेक्ट्रॉन आगे फर्दर ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर 2 इलेक्ट्रॉन आगे फर्दर चेन में पास कर देता है। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन चेन में पास करता है उस दौरान ही वहां पे फॉर्मेशन हो जाता है एटीपी का, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां से जो निकला है वो 2 इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच चुका है, और ये 2 इलेक्ट्रॉन किसके पास आ चुका है? फोटो सिस्टम 1 के पास आ चुका है। फोटो सिस्टम 1 पे भी लाइट पड़ता है, ये भी कैपेबल होता है इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए। तो जब लाइट का रेडिएशन इस पे पड़ता है तो यहां से भी 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। 2 इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकलता है और चला जाता है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास। देन आफ्टर ये 2 इलेक्ट्रॉन फर्दर चेन में पास करता है और स्ट्रोमा साइड से NADP प्लस 2H प्लस को एक्सेप्ट करता है और वहां से फॉर्मेशन करता है NADPH2 का। तो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल, मतलब कि एक हमारे पास ATP का फॉर्मेशन हो रहा है और एक NADPH2 का फॉर्मेशन हो रहा है। इसी ATP और NADPH2 का हम लोग यूज करते हैं डार्क रिएक्शन में। ये जो प्रोसेस है ये लाइट रिएक्शन का प्रोसेस है, और इसमें जो एनर्जी का फॉर्मेशन हो रहा है ATP और NADPH2, इसका हम लोग यूज करते हैं डार्क रिएक्शन में यूज करते हैं। तो इसी तरह से मिनी कॉन्सेप्ट को कंटिन्यू रखेंगे, हर दिन एक एक कॉन्सेप्ट हम लोग समझेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा और शेयर कर लीजिएगा।